हर कुछ दिनों में मैं अपना सफ़र शुरू करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी मेरे सफ़र के साथ ही होते हैं। मैं यहाँ पे हूँ बिल्कुल एक अनजान सा शहर है ये, उसके रेलवे स्टेशन पे मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ दतिया, जहाँ पे माँ पीताम्बरा का शक्तिपीठ है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैंने नई दिल्ली से ट्रेन ले ली थी, लेकिन वो ट्रेन यहीं तक की थी। उसके बाद मैंने यहाँ जनरल टिकट कटाई है और 31 किलोमीटर का सफ़र 30 रुपये में मैं यहाँ से करने वाला हूँ दतिया तक के लिए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दर्शन करने जाऊँगा। और मैं हूँ कहाँ पे, मैं हूँ डाबरा पे। ठीक है, डाबरा जो भी यहाँ से हैं, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की सीमा पे है ये छोटा सा कस्बा। बहुत ही सुंदर सा लगा मुझे, एकदम साफ़ सुथरे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत नई बिल्डिंग बनाई हुई है। कल एक बहुत ही अच्छा सा काम मेरा बन गया है भाई लोगों, तो इसलिए मैंने मनौती मानी हुई थी और वो पूरी हो गई। तो मैं जा रहा हूँ माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ के दर्शन करने के लिए। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में। तो यहाँ डाबरा जंक्शन पे मैं खड़ा हूँ और डाबरा जंक्शन से दतिया के लिए यहाँ पे झेलम एक्सप्रेस आने वाली है। साफ़ सुथरा सा एक जंक्शन नहीं है, स्टेशन है। जंक्शन तो भाई जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा जो स्टेशंस के लिए रास्ते निकलते हैं उसको बोला जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। अगर नहीं हो सही तो करेक्ट कर दीजिएगा, है ना। और यहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो रहा है, आपको पता चल ही रहा होगा, है ना। पहुँच चुके हैं हम खूबसूरत से शहर दतिया। ऊपर नहीं जाने वाले हैं, रेलवे लाइन क्रॉस करके ही हम पार कर लेने वाले हैं। ट्रेन में मुझे मिले हैं ये डाबरा से, इनका नाम जितेंद्र साहू है और ये बड़ा स्ट्रगल करते हैं भाई लोगों, रोज़ आना जाना होता है। वाइफ इनकी नर्स है और ये पिता बनने वाले भी हैं, है ना। आशीर्वाद दीजिएगा। आ चुके हैं हम इस खूबसूरत से शहर दतिया में, जहाँ पे माँ पीताम्बरा के दर्शन करने के लिए ऑटो मैंने ले लिया है भाई, है ना। और सुंदर आज मुझे माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दर्शन होंगे और धूमावती के दर्शन भी होंगे, क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार को शाम को पट खुलते हैं, जो भी भक्त दर्शन करने आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। शनिवार होने की वजह से थोड़ा सा पहले ही ना मंदिर से उतार देते हैं ऑटो वाले, क्योंकि यहाँ बैरिकेड्स लग जाते हैं और आगे उसके आने नहीं दिया जाता किसी भी बड़े वाहन को। यहाँ सुंदर सा आई लव दतिया लिखा हुआ है और ये बहुत अच्छा सा सेल्फी पॉइंट है। यहाँ से बस 2 कदम की दूरी पे ना, मतलब 2 मिनट की दूरी पे माँ पीताम्बरा का भव्य मंदिर है। ये देखिए कितना ही सुंदर नज़ारा है। आई लव दतिया। और सच में मुझे तो माँ पीताम्बरा से भर भर के आशीर्वाद मिलता है। आप लोग भी ज़रूर आएँ अपना सच्चा आशीर्वाद पाने के लिए। यहाँ पे सुंदर दतिया शहर। एमपी ने भी बहुत प्रोग्रेस कर लिया। देखिए रात है अभी, मतलब करीब 8 बज रहे हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर सा लग रहा है अभी सब कुछ। तो भाई ये हालात हैं यहाँ पीताम्बरा माई के दर्शन के लिए। मैंने तो प्रसाद ले लिया है, फूल ले लिए हैं। माँ धूमावती के लिए आप नमकीन प्रसाद लेते हैं यहाँ से, है ना, क्योंकि माँ धूमावती यहाँ पे माता का वैधव्य रूप है। अभी क्या मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैं धूमावती के दर्शन करने जाऊँगा, नहीं तो उनके दर्शन बंद हो जाएंगे और बाद में फिर माँ पीताम्बरा के दर्शन करूँगा। पहले भी मैं अपने व्लॉग्स के माध्यम से आपको दिखा चुका हूँ। सुंदर माता का प्रांगण है सारा, और उधर की तरफ विराजती है माँ धूमावती और बड़ी सारा आशीष देती हैं भाई लोगों। मैं क्यों आता हूँ यहाँ पे बार बार मैं बता नहीं सकता, मुझे बहुत अच्छा एहसास होता है यहाँ पे। बोर्ड पे भी लिखा हुआ है कि सौभाग्यवती स्त्रियों को माँ धूमावती माई के दर्शन वर्जित हैं, क्योंकि माँ धूमावती वैधव्य स्वरूप है माता का, इसीलिए उनके दर्शन सौभाग्यवती स्त्रियाँ नहीं करती हैं। लेकिन भाई हमारी तो माँ है ना, हमें तो दर्शन करना है। तो सबसे पहले मैं मंदिर में घुस गया था कि माता धूमावती के दर्शन हो जाएं, लेकिन क्योंकि ट्रेन सारी ही ना ये कोविड टाइम के बाद बहुत ज़्यादा लेट चलने लगी है, 3 घंटे लेट थी ट्रेन, इसलिए 8 बजे के बाद ही मैं पहुंच पाया। दर्शन के लिए पट बंद हो चुके थे, लेकिन बाहर से बहुत ही ज़्यादा सुंदर दर्शन किए मैंने माता धूमावती के। और फिर मैं आके बाहर से फिर दोबारा मंदिर के लिए लाइन में लग गया माँ पीताम्बरा बगलामुखी के दर्शन करने के लिए। सुंदर सा ये भव्य द्वार देख रहे होंगे, अंदर की तरफ से मैं लिया है, बाहर की तरफ से भी इसी तरीके का बहुत ही सुंदर सा दिखाई देता है सारा नज़ारा। भीड़ देख के आपको पता चल ही गया होगा कि क्या महिमा है माता की। तो बहुत ही सुंदर मैंने शयन आरती के दर्शन किए और उसके बाद फिर मैं प्रसाद लेने वाली लाइन में लग गया। पहली बार मैंने इस तरह की लाइन में लग के और प्रसाद लिया था माँ बगलामुखी का। कहाँ कहाँ से भक्तजन दर्शन करने आते हैं और वो सामने पीताम्बरा माई वहाँ पे बैठती हैं, छोटी सी उनकी मूर्ति। और ये क्या मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे वैष्णो देवी की तरह यहाँ पे बहुत ही तगड़ी वाली भीड़ लगी रहती है। अब जहाँ भी देखें, जहाँ भी नज़र घुमाएं, आपको सिर्फ ये पूरा बहुत सुंदर और बड़ा मंदिर का प्रांगण है, और जहाँ पे माँ पीताम्बरा के दर्शन करने लोग आते हैं और एक तरफ धूमावती माई के दर्शन करने भी आते हैं। इस स्थल पे जाते हैं तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, वहाँ पे अपनी हाजिरी देते हैं, तो थोड़ी देर में बैठ जाता हूँ। प्रसाद ले लिया है मैंने यहाँ से, ख़रीद के चढ़ा भी दिया है। और जो चढ़ा हुआ प्रसाद था बहुत सुंदर आरती हुई, और आरती होने के बाद मैंने यहाँ पे प्रसाद भी ले लिया है, मतलब पॉलीथीन में रख लिया है। एकादशी है तो खा तो नहीं पाऊँगा। मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, पानी भी 1 लीटर भी शायद नहीं, पानी तो मैंने खूब सारा पिया है। और
सफ़र में मैं 1 लीटर पानी भी नहीं पी पाया हूँ। तो अभी जाके बाहर जो है कुछ केले वगैरह मिलते हैं तो देखता हूँ, तो मैं ड्राई फ्रूट लेके आया हूँ, है ना, खाने के लिए। सुंदर माता के प्रांगण, दूर दूर से भक्तजन आए हुए होते हैं, यहाँ पे बैठते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। बहुत सारे सेवादार सेवा दे रहे होते हैं, प्रसाद खा रहे होते हैं, पीछे टीका लगा रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं और बहुत ही ज़्यादा चहल पहल मची होती है यहाँ पे। विराजती है माँ धूमावती माता, लेकिन अगर जब यहाँ पे दर्शन खुले रहते हैं ना तो आप यहाँ पे आ ही नहीं सकते यहाँ तक। वहीं तक आपको 1 सेकंड के धक्के से बाहर भगा दिया जाता है। और ये माई का गेट है और पूरे विश्व में धूमावती माता का सिर्फ एक ही यहाँ पे मंदिर है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। हाँ जी, लीजिए, करें दर्शन करें। जी जी जी, आपकी जानकारी के लिए ये डाल दे रहा हूँ। अभी 15-20 मिनट पहले जहाँ पे इतना कोलाहल था, वहाँ अंदर बिल्कुल शांत था। मैं जल्दी भागा आया क्योंकि मैंने बैग रखा हुआ था और बैग फिर उन्होंने मेन गेट पे डाल दिया था। बड़ी मुश्किल से बैग मिला है मुझे, चप्पल मिल गई है और यहाँ लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं। और सुंदर यहाँ पे छतरियाँ बनी हुई हैं। दतिया का एक छोटा सा और सुंदर सा शहर, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे आना। हमेशा मुझे शांति सी मिलती है। आज तो एकादशी का फास्ट है, प्रसाद मैंने लिया, खाया नहीं, लेकिन ज़रूर दोबारा से दर्शन करने आऊँगा। माँ पीताम्बरा के, माँ बगलामुखी के दर्शन करने ज़रूर आऊँगा यहाँ पे। और इसके अलावा माँ धूमावती के, जो पूरे विश्व में सिर्फ एक मंदिर है माँ धूमावती का, जो यहीं पे है। जयकारा लगाते हुए पीताम्बरा माई के भक्तजन यहाँ से अब अपने अपने घरों को निकल चुके हैं। सुंदर दर्शन हुए मुझे। तो आज पूरी आरती देखी मैंने, सुंदर आरती। मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक की है उस आरती की किसी प्रभु जी से, और मैं भी गाने की कोशिश करूँगा आगे। आप सभी भक्तों की कृपा से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, श्री हरिनारायण माँ बगलामुखी के आशीर्वाद से यहाँ पे जो मनौती मांगी थी मेरी पूरी हुई दर्शन करने की। जगह भाई सुंदर नाश्ता आपका स्वागत करता है। दतिया में आप जब भी आते हैं, सारे चौक चौराहे जो है ना सजे हुए रहते हैं। लास्ट टाइम मैंने यहाँ से कचौरियाँ और समोसे खाए थे, बहुत ही टेस्टी। अनलिमिटेड रस्से जैसी सब्ज़ी देते हैं ये, बहुत टेस्टी से बढ़िया से अंगूर मैंने भैया से ख़रीद लिए हैं एकादशी का फास्ट खोलने के लिए, पूरे 700 ग्राम है भैया। और केले ढूंढने लग रहा हूँ अब। एक चौक, क्या कहते हैं इस चौक को भैया? इस चौक को क्या कहते हैं? चौराहा। कौन सा चौराहा कहते हैं? हाँ, पीताम्बरा चौराहा कहते हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है, मंदिर के नाम पे तो पीताम्बरा चौराहा ही कहते हैं। सुंदर दतिया शहर। पहली बार मुझे पता चला कि केले भी किलो की तौल से मिलते हैं, तो यहाँ पे मैं आधा किलो केले ले रहा हूँ। है भैया, दतिया में केले जो हैं वो किलो के भाव मिलते हैं। बहुत बढ़िया, पहली बार ये चीज़ पता चली। पीताम्बरा माई के दरबार के बिल्कुल सामने, एकदम सामने सुंदर ये शनिदेव जी का मंदिर है। जब जी आएँ आप दर्शन करके ज़रूर जाएं। बहुत रात हो गई है, मंदिर बंद हो चुका है, मैंने बाहर से प्रणाम कर लिया। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। मिल गई है मुझे लिफ्ट। स्टेशन के रास्ते में कहीं ना कहीं मैं उतर जाऊंगा, प्रभु जी मुझे उतार देंगे, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद ना दतिया थोड़ा सा ऐसा हो जाता है बाइक आराम से। बट बहुत अच्छे से मुझे या तो दक्षिण एक्सप्रेस मिलेगी या मालवा, और मैं पहुँच। सुंदर दर्शन करने के बाद, भर पेट अंगूर और केले खाने के बाद मैं निकल रहा हूँ। ये जो पीछे गाड़ी आ रही है ना, दक्षिण एक्सप्रेस, इससे अपने घर के लिए। तो ये छोटी सी ब्लॉगिंग आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए, अनीता ठाकुर 1032 और _अवनीश फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे प्लीज़, है ना। बने रहिए, आगे दूसरे ब्लॉग्स देखते रहिए। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तो ये छोटी सी ब्लॉगिंग यहीं पे एंड कर देता हूँ, है ना। अपना ख्याल रखिएगा। माँ पीताम्बरा सबका कल्याण करें, माँ धूमावती सबका कल्याण करें, और मुझे बार बार दतिया बुलाते रहें। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।